हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे स्टारो द कॉन्करर की। जी हाँ दोस्तों, वही स्टारो द कॉन्करर जो सुसाइड स्क्वाड की जो न्यू फिल्म आने वाली है ना, उसमें मेन विलन है। और क्योंकि सुसाइड स्क्वाड में ना उसकी जो ओरिजिन है ना, काफ़ी ज़्यादा फीकी बताई गई है। सो मैं आज आपको स्टारो द कॉन्करर की ट्रू ओरिजिन डीसी कॉमिक की बताने वाला हूँ। सो मेरा नाम अभिषेक रावत और आप देख रहे हैं द ओरिजिन। दोस्तों, स्टारो द कॉन्करर का जो सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था ना, वो ब्रेव्स एंड बोल्ड की जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका इशू नंबर 28 में हुआ था। और जिसने इसको क्रिएट किया था ना, उसका नाम था गार्नर फ्रॉस्ट और माइक सेकॉट्स्की। हमारी प्यारी जस्टिस लीग से लड़ने वाला भी सबसे पहला विलन स्टारो द कॉन्करर ही था। दोस्तों, स्टारो द कॉन्करर का जो नाम था ना, वो इंस्पायर था टायरानो द कॉन्करर से, जो 1960 की एक साइफाई नॉवल थी। दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि स्टारो द कॉन्करर के दो ओरिजिन है, एक पुराना ओरिजिन और एक जो मॉडर्न ओरिजिन है। और दोस्तों, डीसी कॉमिक्स हमेशा ऐसा करती रहती है कि वो अपने विलन्स के ओरिजिन चेंज करती है, क्योंकि मॉडर्न जनता को भी वो अट्रैक्ट करती है। सो डोंट वरी, मैं आपको दोनों के दोनों ओरिजिन बताऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका ओल्ड ओरिजिन। और ओल्ड ओरिजिन इसका इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। स्टारो द कॉन्करर को जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ना दोस्तों, तो उसे एक एलियन सुपर विलन बनाया गया था, जिसका बस एक ही मोटिव था कि पूरे यूनिवर्स में कब्जा करना। और वो जिस एलियन रेस से बिलोंग करता था ना दोस्तों, उसका नाम था स्टार कॉन्करर। स्टारो द कॉन्करर का जो अपीयरेंस है ना दोस्तों, वो मोस्टली लिया गया है अर्थ में पाई जाने वाली स्टार फिश से। बस इनमें यही फर्क है कि स्टारो द कॉन्करर लाखों गुना बड़ा है, और इसके जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो किसी के भी मुंह से चिपक जाते हैं ना, तो उसको माइंडली कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों, जब स्टारो द कॉन्करर पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में अपना माइंड कंट्रोल से कब्जा कर लेता है, उसके बाद वो उस प्लेनेट के रिसोर्सेज को खत्म करके दूसरे प्लेनेट के लिए निकल जाता है। और इस बंदे को ना कोई छोटा मोटा विलन तो बिल्कुल भी ना मानिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बंदे ने सुपरमैन तक को कंट्रोल कर रखा है और जस्टिस लीग की बैंड बजा दी थी। और बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद जस्टिस लीग इस स्टारफिश एलियन को हरा पाई थी। दोस्तों, स्टारो द कॉन्करर की जो एबिलिटी यानी कि ये पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है, उससे ये इतना एक्सट्रीमली डेंजरस बन जाता है ना कि नो डाउट कि पूरे के पूरे जस्टिस लीग को एक साथ मिलकर इसको हराना पड़ गया था। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसके ओल्ड ओरिजिन की। सो चलिए अब बात करते हैं इसके मॉडर्न ओरिजिन की। सो इसके मॉडर्न ओरिजिन की शुरुआत हुई थी रेबल इशू 1 से। तो सबसे पहले रेबल इशू 1 में हमें ये बताया जाता है कि स्टारो द कॉन्करर जो बीइंग था, वो सबसे पहले एक बच्चा था जिसका नाम था कोबी, जो पीसफुली ना अपने प्लेनेट में रहता था, जिसका नाम था हथौड़ी। वो जो सिविलाइजेशन थी ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, बट काफी ज्यादा पीसफुली सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन के पास ना एक काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी थी, वो टेलीपैथिकली लिंक हो जाते थे एक दूसरे से। और दैट इज वाई दोस्तों कि उनकी जो सिविलाइजेशन थी ना, वो काफी ज्यादा पीसफुल और काफी ज्यादा अच्छी सिविलाइजेशन थी। बट ये कॉमिक बुक है, सो चीजें हमेशा के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। उनके प्लेनेट के आसमान में भी एक बड़ी सी जाइंटेंटिक स्टारफिश होती है, जो उनके आसमान में चक्कर लगा रही होती है। और उसके बाद वो स्टारफिश सबको कंट्रोल कर लेती है, सारे पूरी सिविलाइजेशन को डोमिनेट करने के बाद उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने लग जाती है। यही पैटर्न होता है जो स्टारो हमेशा यूज़ करते थे जब वो किसी भी सिविलाइजेशन को कॉन्करर कर लेते थे। बट नटोरी डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिससे वो लिंक होते दिमागों से। वो ड्रोन उनके बॉडी को तो कंट्रोल कर लेते हैं, बट उनके जो लिंक होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इस लिंक की वजह से ना कोबी का जो भाई होता है ना, वो अपने आप को फ्री कर लेता है, और फ्री करने के बाद ना वो रानी को मारने के लिए निकलता है। बट कोबी इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो लास्ट मोमेंट में ही क्वीन कोबी को कंट्रोल करके उससे अपने भाई को ही मरवा देती है। अपने भाई को फोर्सफुली अपने हाथों से मारने के बाद कोबी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपने सिर्फ हाथों से ही पूरे के पूरे स्टारफिश को निकाल देता है, जिससे उसकी स्किन भी निकल जाती है। और क्वीन को गुस्से से देखते हुए वो बोलता है कि तुम्हें कभी हथौड़ी नहीं आना चाहिए था। क्वीन अपनी जान को बचाने के लिए आखिरी अटेम्प्ट करती है और वो कोबी से ही अटैच हो जाती है, बट कोबी उसको कंट्रोल कर लेता है। और दोस्तों, कोबी बस उस क्वीन को ही नहीं कंट्रोल करता, मतलब उसकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर लेता है, और वो नया स्टारो द कॉन्करर बनता है। और जितना ज्यादा वो प्लेनेट कंट्रोल करता जाता है, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बनता जाता है, और उसका पुराना नाम भुला दिया जाता है और उसका नया नाम बनता है स्टारो द कॉन्करर। सो दोस्तों, ये थी स्टारो द कॉन्करर की मॉडर्न ओरिजिन। सो चलिए अब बात कर लेते हैं उसकी एबिलिटीज एंड पावर की। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वेट एंड हाइट की। स्टारो द कॉन्करर जो ओल्ड वर्जन था, उसकी हाइट थी 120 फीट, क्योंकि टाइम टू टाइम बदलती रहती है और इसका वेट अननोन है। तो मॉडर्न वर्जन का जो स्टारो कॉन्करर जो कोबी था, उसकी हाइट थी 7 फीट और उसका वेट था ऑलमोस्ट 200 kg। सो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी पावर एंड एबिलिटीज की। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी एबिलिटीज है माइंड कंट्रोलिंग, और दोस्तों ये डीसी के यूनिवर्स का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइंड कंट्रोलर है। और ये जितने ज्यादा प्लेनेट को कंज्यूम, जितने ज्यादा सिविलाइजेशन को कंट्रोल करता जाता है, ये उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता जाता है। सो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी ओरिजिन स्टारो द कॉन्करर की। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच।